गांधी जी का तो एक उदाहरण सामने आ गया कि गांधी जी कह रहे थे कि सरकारी स्कूल भले बंद हो जाए लेकिन पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। तो कहाँ से आपने पढ़ा था गांधी जी को? आप गांधी जी की तस्वीर लगाकर राजनीति करते हैं और शराबबंदी खत्म करने की बात भी करते हैं, तो सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में शराबबंदी रहे या खत्म हो, गांधी लोहिया का मजेदार किस्सा है। पीके के दावे पे सवाल उठ रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा कहानी? देखिए, NCAER की रिपोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को सामाजिक और आर्थिक दोनों ही नज़रियों को बताते हुए सवाल खड़ा किया है और अपनी ओर से राज्य सरकार को शराबबंदी पर सलाह दी है। इसके बाद से ही बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है। बिहार की राजनीति और समाज में समर्थन और विरोध को लेकर लगातार बयान नेता दे रहे हैं, लेकिन इस बीच गांधी लोहिया के पुराने विचारों को सामने रखकर बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने बहस को एक अलग दिशा दे दी है। अब शराबबंदी को लेकर गांधी के स्टैंड पर प्रशांत किशोर के दावे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। तो सर, शराबबंदी गांधी लोहिया का रोचक किस्सा क्या रहा है? देखिए, राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में बिहार में लागू शराबबंदी कानून को ख़त्म करने और नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री फिर से शुरू करने की पैरवी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह कानून अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हुआ है और राज्य को भारी राजस्व की नुकसान हो रहा है। ऐसे में शराब की बिक्री सरकारी नियंत्रण के अधीन शुरू की जानी चाहिए। अब जब से ये रिपोर्ट आई है, बिहार में शराबबंदी को लेकर बहस शुरू हो गई है। शराबबंदी चालू रहे या शराबबंदी खत्म हो, इसे लेकर सत्ताधारी दल और विरोधी दलों के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे भ्रम के हालात पैदा हो रहे हैं। तो सर, सवाल उठता है कि शराबबंदी पर बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री सुरेंद्र किशोर ने सोशल मीडिया पे शराबबंदी को लेकर गांधी लोहिया का हवाला देकर जो बातें लिखी हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र किशोर जी ने बहुत एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है। सुरेंद्र किशोर जी ने शराबबंदी पर गांधी और लोहिया के बयानों को उद्धृत करते हुए लिखा है कि गांधी ने कहा था कि भले पैसे के अभाव में स्कूल बंद कर देने पड़े, पर मैं चाहता हूं कि देश में फिर भी पूर्ण शराबबंदी लागू हो। लोहिया को लेकर सुरेंद्र किशोर एक दिलचस्प संस्मरण लिखते हुए बताते हैं कि 60 के दशक की बात है। रांची में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दल की बैठक थी। बैठक में एक ऐसा व्यक्ति शामिल था जिसके भोजनालय में शराब भी परोसी जाती थी। किसी समाजवादी कार्यकर्ता ने डॉक्टर लोहिया से शिकायत की कि एक शराब विक्रेता भी इस बैठक में मौजूद है। डॉक्टर लोहिया ने उसे पास बुलाया और पूछा, क्या तुम शराब बेचते हो? उसने कहा कि मेरा भोजनालय है जिसमें शराब परोसी जाती है। इस पर डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हमारा दल नशाबंदी का पक्षधर है। ऐसे में कोई व्यक्ति हमारे दल का सदस्य नहीं हो सकता जो शराब पीता है या फिर शराब के कारोबार में शामिल है। इतना सुनते ही वो व्यक्ति वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ घंटे बाद फिर लौटा और उन्होंने डॉक्टर लोहिया से कहा कि मैंने अपने भोजनालय से शराब हटवा दी है और अब मैं शराब नहीं बेचूंगा। इसके बाद उस बैठक में शामिल होने की अनुमति उसे मिल गई। तो इस प्रकरण का जिक्र करते हुए सुरेंद्र किशोर जी कहते हैं कि इसे कहते हैं राजनीति का समाज पर असर, कि नेता ने कहा और उसका तुरंत असर हुआ और तुरंत एक्शन भी हुआ। तो सर, प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि गांधी जी के शराबबंदी के पक्षधर कभी नहीं थे। बिल्कुल, प्रशांत किशोर के अनुसार महात्मा गांधी शराबबंदी को एक सामाजिक प्रयास के रूप में देखते थे, न कि एक कानूनी या सरकारी अनिवार्यता के रूप में। प्रशांत किशोर का तर्क है कि गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को कानून बनाकर या बलपूर्वक शराबबंदी लागू करनी चाहिए और लोगों को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि यह गांधीवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन नशाबंदी के कट्टर समर्थक गांधीवादी इस संबंध में एक खास बात कहा करते हैं। किसी ने गांधी जी से कहा था कि आबकारी टैक्स से मिले पैसों से ही सरकारी स्कूल चलते हैं। उसके जवाब में गांधी जी ने कहा था कि भले पैसे के अभाव में स्कूल बंद कर देने पड़े, पर मैं चाहता हूं कि देश में फिर भी पूर्ण शराबबंदी लागू हो। यदि आज़ादी के बाद के हमारे शासकों ने गांधी और डॉक्टर लोहिया की बातों को अमली जामा पहनाया होता तो हमारा समाज बेहतर होता है, देश बेहतर होता, राज्य बेहतर होता। तो
सर क्या बिहार सरकार NCAER की रिपोर्ट के आधार पर शराबबंदी कानून में बदलाव करेगी? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। अब जब शराबखोरी से समाज में विषम परिस्थितियां पैदा होने लगी हैं तो कुछ राज्य बारी बारी से शराबबंदी करने को बाध्य भी हो रहे हैं या फिर उस पर विचार भी कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी का राज्य पर अच्छा असर पड़ा है। कोई सर्वेक्षण चाहे जो भी कहे, दरअसल शराबबंदी का फैसला सिर्फ किसी सरकार या फिर एक्साइज विभाग का फैसला भर नहीं है। यह बिहार के समाज और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा फैसला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सबको सपने में नहीं आया था शराबबंदी, बल्कि वो देख रहे थे कि महिलाओं घरेलू हिंसा बहुत बढ़ रही है। पीकर पति पत्नियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाँ, घरेलू हिंसा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की मांग पर उन्होंने शराबबंदी लागू की थी। और ये सच है कि जब से शराबबंदी लागू है डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई है। और अब कोई शराब पीकर सड़क चौक चौराहे पर कोई बदतमीजी तो नहीं कर सकता है, गुंडागर्दी तो नहीं कर सकता है। अगर चोरी छिपे पीता भी है तो घर में छुप कर, सड़क पर नहीं निकलता है। ये तो परिवर्तन हुआ ही है। तो शराबबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, ये सवाल उठ रहा है कि भाई बिहार में आर्थिक संकट है, सरकार का खजाना खाली है और शराबबंदी ख़त्म हो जाएगी तो 15% जो राजस्व है वो बढ़ जाएगा। तो तर्क दिया जा रहा है कि भाई 15-20 हज़ार करोड़ रुपए की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन अब सरकार आमदनी को अहमियत देती है या फिर लोगों के स्वास्थ्य को या लोगों की भावनाओं को, ये देखना होगा ना। शराबबंदी के खिलाफ प्रशांत किशोर खूब बोले विधानसभा चुनाव में और कैसे आउट हो गए मैदान से। बांकीपुर उपचुनाव भी लड़े वो, लेकिन शराबबंदी पर एक शब्द नहीं बोले। अब कहाँ शराबबंदी पर बोलते हैं। तो अब जो ये सुरेंद्र किशोर जी ने 2 उदाहरण दिए हैं, इससे तो साफ लगता है कि उनका दावा सही नहीं है कि गांधी जी शराबबंदी के खिलाफ थे। गांधी जी तो कह रहे हैं कि भाई भले सरकारी स्कूल बंद हो जाए, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाए, हाँ, लेकिन शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। तो गांधी जी तो भाई पक्षधर थे पूर्ण शराबबंदी के। और प्रशांत किशोर पर सवाल उठाएगा विपक्ष कि भाई आप तो कहते हैं कि गांधी जी शराबबंदी के पक्षधर नहीं थे। और गांधी जी का तो एक उदाहरण सामने आ गया कि गांधी जी कह रहे थे कि सरकारी स्कूल भले बंद हो जाए लेकिन पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। तो कहाँ से आपने पढ़ा था गांधी जी को? आप गांधी जी की तस्वीर लगाकर राजनीति करते हैं और शराबबंदी ख़त्म करने की बात भी करते हैं। तो सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।